टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के मुश्किल तरीन सवालात के जवाबात, कई हॉट इश्यूज पर मबनी मुख्तलिफ जबानों में ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब और कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफसीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए राबता कीजिए www.newlifeinstitute.org। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज खुदावंद का ये खाकसार खादम नवीद मलिक आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम पेश करता है। एक डिवोशनल थॉट के साथ, एक रूहानी ख्याल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और मेरा मजमून है किसी पर मेहरबान होना, तरस खाना, किसी की मदद करना, किसी को हौसला देना। लेकिन मेन बात यह है कि किसी पर मेहरबान होना, मेहरबानी करना। मेहरबानी क्या है या मेहरबान होना क्या है? एक छोटी सी कहानी आप सुनिए और उसके बाद मैं खुदा के कलाम की तरफ आऊंगा। लिफ्ट जो एलिवेटर है, उसमें एक बीमार आदमी, बुजुर्ग था और वो बैठा हुआ था अपनी व्हील चेयर में, और ये हॉस्पिटल की बात है। दूसरी मंजिल पर से एक और बाप अपनी छोटी बेटी को, वो भी व्हील चेयर पर बैठी हुई थी, लेकर इसी लिफ्ट में दाखिल हुआ, एलिवेटर में। और इस बेटी के नोजल्स में आर्टिफिशियल ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ लगी हुई थी, लेकिन ये बोलती थी, बात करती थी, वो बंदा भी बात करता था। और इस बेटी ने इस एलिवेटर में दाखिल होते ही पूछा, अंकल आपको क्या हुआ? तो फिर अंकल ने जवाब में ये कहा कि बेटा, मेरी जो किडनीज है ना, मेरे गुर्दे, वो काम नहीं करते और डायलिसिस पर होगा। और फिर वो बच्ची, चूंकि बाप उसकी व्हील चेयर लेकर आया, तो अपने बाप से मुखातब होकर कहती है, पापा क्या मैं अपनी एक किडनी अंकल को दे दूं? ओए होए 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 होए, आई समझ के मेहरबानी क्या होती है? आई समझ पर किसी पर मेहरबान कैसे हुआ जाता है? क्या आप समझे हैं कि किसी पर तरस खाना कैसे होता है? मैं इससे भी बड़ी मिसाल आपके सामने रखता हूं, लेकिन किताबे मुकद्दस से एक हवाला आप जरूर सुनिएगा, और यह है इफिसियों 4 बाब और उसकी 32 आयत। कलाम मुकद्दस में लिखा है, और एक दूसरे पर मेहरबान और नरम दिल हो, और जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर मुआफ किए, तुम भी एक दूसरे के कसूर मुआफ करो। ओके, मुकद्दस पौलुस इफिसस की कलीसिया से क्या कहते हैं कि तुम एक दूसरे पर, कलीसिया वालों, ईमानदारों, एक दूसरे पर मेहरबान हो। और फिर वो मिसाल क्या देते हैं कि जिस तरह खुदा ने मसीह में होकर तुम्हारे कसूरों को माफ किया है, तुम भी एक दूसरे के कसूरों को माफ करो। दुआए रब्बानी पढ़ना बहुत आसान है। जिस तरह हम अपने कसूर वालों को, कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर, हमारे कर्ज हमें माफ कर। लेकिन माफ करना एक बड़ा मुश्किल काम है। हम वो तोते हैं, तोते
जो यहां से तो ताजीम करते हैं, लेकिन हमारे दिल खुदा से बहुत दूर है, रियाकारी और मुनाफिकत से भरे हुए हैं। अगर हम दूसरी तरफ इस बात की तरफ जाएं कि मसीह खुदावंद ने ये खुद फरमाया है मत्ती 7 बाब और उसकी 12 आयत में, बस जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी वही उनके साथ करो, क्योंकि तौरात और नबियों की तालीम यही है। तो भाई, सोचने की बात यह है कि अगर मैं चाहता हूं कि मुझ पर कोई मेहरबान हो, मुझ पर कोई तरस खाए, मुश्किल हालात में मेरा हाथ थामे, मेरे कंधे पर दिलासा दे, तो फिर मसीह खुदावंद कहते हैं कि तुम भी दूसरों के साथ ऐसे ही करो। अब देखिए, खुदावंद यीशु मसीह ने मुझ पर और आप पर, मेरे भाई और मेरी बहन और अहले जहान पर कैसे तरस खाया। मेरे गुनाहों को और आपके गुनाहों की गंदगी को, आलूदगी को मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। वो जो गुनाह से नावाकिफ था, वो हमारी खातिर गुनाह बना। मेरी और आपकी आलूदगी और गुनाह को उसने अपने ऊपर ले लिया और यूं सलीब पर बलिदान हो गया, ताकि मैं और आप अब मजीद नापाक, गंदे, गुनाहगार और गुनाह के सबब से आलूदा न रहे। हम गुनाह की मौत न मरे, बल्कि हम मसीह की रास्तबाजी को पहनकर रास्तबाज ठहरे। अब सोचने का मुकाम ये है कि मैं और आप अपनी जिंदगी में कितने एक लोगों पर तरस खाते हैं और कितना लोगों पर हम मेहरबान होते हैं। ये एक सवालिया निशान है। दुनिया में बेशुमार लोग ऐसे हैं जिन पर आज मेहरबान होने की जरूरत है, लेकिन हम क्या करते हैं? हम उन्हीं पर मेहरबान होते हैं जिनसे हमारी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती है, जो बेचारे हकीर मर रहे, नेक्स्ट टाइम का खाना नहीं है, उन पर मेहरबान ए मसीही तू कब होगा? ये सवाल खुदावंद आपसे और मुझसे आज पूछ रहा है। खुदावंद मुझे और आपको फजल अनायत फरमाए कि हम दूसरों पर मेहरबान हों, जैसे खुदा ने मसीह में होकर हम पर मेहरबानी की। किसी ने क्या खूब कहा, करो मेहरबानी तुम अहले जमीन पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। खुदावंद मुझे और आपको ये सोच दे, हिकमत दे, हमारे जहन को खोले, ताकि हम उन लोगों पर मेहरबान हों जिन पर मेहरबान होने की जरूरत है। God bless you and have a great time. Take care.